हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, ठीक है, तो हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद उस पर डेरिवेशन, उस पर क्वेश्चन जो आते हैं, दैट इज दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? The amount of work done to bring the unit coulomb of positive charge from infinity to the electric field of other charge is called electric potential। जैसे हम लोग क्या करेंगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट से ले आएंगे कहाँ पे, कोई एक जहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा होगा, मतलब जो बड़ा वाला चार्ज रखा होगा जिससे फील्ड जनरेट हो रही है, वहां पे ले आएंगे। और क्योंकि आप जब लाएंगे इन्फिनिटी से, तो उस चार्ज की फील्ड की वजह से उसमें फोर्स लगेगा, जो कि क्या करेगा, उसको आने नहीं देगा। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ना, वर्क करना पड़ता है। वही क्या होता है, उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। तो वहां से हम डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, जो कि चार्ज है, उस पर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर ये भाई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट वोल्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है। और यूनिट, क्योंकि डब्ल्यू वर्क यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम, तो 1 जूल पर कूलम को ही 1 वोल्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल 10th में पढ़ाया गया हो था। अब आपको फिर से एक बार रिवीजन के लिए बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटलीस्ट डेफिनेशन तो आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग अलग सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। तो ओके स्टूडेंट्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस स्मॉल आर। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज, कि मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट ओ पे एक चार्ज रखा क्यू, जो कि पॉइंट चार्ज है। इससे मान लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट ए पे हम चाह रहे हैं पोटेंशियल निकालें, जो कि ओ से पी का डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है। अब इसके लिए क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखा, तब यहाँ से हम अगर मान लीजिए कि यहाँ से इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस को कुछ ऐसे कर दें, लाइक दिस, ये इन्फिनिटी है, राइट। अब यहाँ से हमें चार्ज को लाना है, क्यू नॉट को। तो मान लीजिए पहले क्यू नॉट को क्या करेंगे हम, फील्ड में क्यू नॉट जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज को, उसको हम क्या करते हैं, पहले इन्फिनिटी से पहले लाते हैं, कहाँ पे, सी पॉइंट पे लाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक, तो जब सी पॉइंट पे लाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है सी का कितना है, एक्स है। फर्दर क्या करते हैं, उसको बाई वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सी से डी पे लाते हैं। वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, dx, ध्यान दीजिएगा, सी से बी। अब ध्यान देखिए कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, अवे निकलती हैं, या फील्ड की डायरेक्शन अवे होता है। ये भाई प्लस क्यू चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज हमारा क्यू है। तो इससे क्या होगा, जब इसको, इस क्यू नॉट जो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जब इसको ले जाओगे तो क्या होगा, प्लस प्लस होने की वजह से क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। लेकिन फिर भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में किधर एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और हम जा रहे हैं इधर। तो बाहर का फोर्स जो लगेगा इधर, इधर लगेगा, फील्ड इधर लगेगा, एक दूसरे के क्या होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऐसे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जब सी पे लाएंगे तब देखेंगे फोर्स क्या लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स experienced by the test charge q naught at point P, at point C। इधर देखो, at point C। तो यहाँ पे देख के लग रहा है भाई कि दो चार्ज है, क्यू नॉट, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, बोलो, 1/4πε0 क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ कूलम स्लो लगा दिया, यहाँ दो चार्ज हो गए, Q1 बराबर Q, Q2 बराबर Q नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो वही फॉर्मूला लग गया, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद लिख सकते हो आप, देयरफॉर वेरी स्मॉल वर्क डन टू मूव द Q नॉट बाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि जब C से B की तरफ जाएंगे तो वही चीज, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन क्या हो जाएगा,
नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक पहले इसको आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब वेरी स्मॉल वर्क डन जो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, तो देखो डब्ल्यू माने वर्क होगा, डब्ल्यू माने वर्क होता है, डी डब्ल्यू लगा दो, वेरी स्मॉल वर्क डन। ठीक है, ये याद रखना, चाहे तुम बायो के हो चाहे मैथ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। माइनस एफ इंटू डी एक्स, छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत होती है बेटा। एक्स को डिस्प्लेसमेंट लेते हो अगर आप, तो डी एक्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि देखो फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और अपोजिट डायरेक्शन में क्लास 9 में पढ़ा था, वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दीजिए, माइनस ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आ जाइए। अब क्या करेंगे कि भाई हमें टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ रहा है, इनफाइनाइट से कहाँ ले आ रहे हो, पॉइंट ए पे, जो कि ओ से आर डिस्टेंस पे है। अब हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे उठा के ना, यहाँ लिखेंगे therefore total work done to bring the charge q naught from infinity to point a। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखिएगा, सारे डिस्टेंस ओ से मेजर कर रहे हैं, ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, आर है, और ओ से इनफाइनाइट का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो टोटल वर्क डन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, सिलेक्टेड डब्ल्यू, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से कहाँ तक, पॉइंट टी, और सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो, जैसे मान लो पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट इन्फिनिटी है, ओ से इन्फिनिटी का डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, ओ से ए का डिस्टेंस क्या है यार, तो कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ले जा रहे हैं, मतलब हमें डिस्टेंस वेरिएशन कहाँ जाएगा, लिमिट से इन्फिनिटी से कहाँ पे आएगा, आर पे। भाई ओ से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो ओ से इन्फिनिटी का डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी, और ओ से ही ए का डिस्टेंस क्या होगा, आर। तो यहाँ क्या लिखोगे, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जैसे कुछ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे डी डब्ल्यू कर दीजिए, इसका वैग वैल्यू रख दीजिए इन्फिनिटी टू आर। ये क्लास 11 का जब ग्रेविटेशन क्वेश्चन, ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें इसके वेलोसिटी वाला जो वर्क डन नहीं निकाल रहे थे, और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी उसी टाइप का था डेरिवेशन, उसी जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, इस टाइप का आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अब रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी हमने क्लास 11 का एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें है वो मैथमेटिकल टूल्स। अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते, 11th वाले आप भूल चुके हो, तो उसको भी जाके एक बार देख लेना, तो वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए, अब ये dx है, ये x है, ये वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम कॉमन ले लेंगे। जो एक जैसे नहीं दिखते x के फॉर्म के, उनको सब कांस्टेंट मान लिए जाएंगे, तो ये पूरे बाहर आएंगे। तो क्या लिख सकते हो आप, माइनस क्यू क्यू नॉट अपान, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा क्या, इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक अच्छे से आप पहले नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसी वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो, तो W बराबर, जैसे कि आपने लिखा है, W बराबर कितना आया है, माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू 1/x², जो इसको ऊपर ले जाओ, x पावर -2 dx। अगर ये चीज नहीं पता तो एक फार्मूला बता दूं, x पावर n dx का फार्मूला पढ़ाया गया होगा आपको 11th में, n+1/n+1। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, -2 है, तो x पावर -2+1/-2+1 सॉल्व करोगे तो x पावर -1/-1 ले देके -1/x आएगा। तो इसको जब रट लीजिएगा, रफ वर्क में आप कंसीडर कर सकते हो कि -1/x आता है। x पावर -2 dx का इंटीग्रेशन यही आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो, W इक्वल माइनस क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका x² -2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, -1/x, ऐसे लगा दीजिए, -1/x, लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या होगा, r। आपने पढ़ा भी है, जब इक्वेशन आप मोशन को कैलकुलस मेथड से डिराइव कर रहे थे, इसी तरह से लिमिट हम लोग लगा रहे थे ना, तो वही चीज है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो भाई कर देते हैं, क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अपर लिमिट क्या हो, जो x की जगह रखोगे, -1/r,
अपर लिमिट माने ये आर है, कहाँ रखोगे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए रहते हो एक्स जगह, और फिर माइनस माइनस प्लस 1/∞, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/∞ सर 0 होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो देयरफॉर W बराबर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो क्यू नॉट 4πε0 r, ये आ गया, ये वर्क डन आया है, दिस इज व्हाट वर्क डन, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है W/Q0। जब इतने पूरे को Q0 से डिवाइड करोगे, Q से Q0 कट जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला हमारा 1/4πε0, थोड़ा सीक्वेंस में लगा देते हैं Q/R, क्योंकि 1/4πε0 वैल्यू में पता रहता 9×10⁹, इस टाइप से बना देते हैं। तो V आपका आ गया 1/4πε0 Q/R, ये भाई फॉर्मूला है Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे। यहाँ से देखो तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल घटेगा और डिस्टेंस के घटने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बीच अगर ग्राफ पूछता है कि भाई ग्राफ प्लॉट करिए डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत फेमस वर्ड, V डायरेक्टली बिलोंग्स टू 1/R, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका एक डेरिवेशन सेक्शन। अभी एक लेक्चर इसमें, मतलब 2 लेक्चर हमें चाहिए, एक लेक्चर में और डेरिवेशन कराएंगे, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन बताएंगे कि पोटेंशियल सरफेस, फिर इस पर क्वेश्चन बता देंगे जो आए हुए हैं, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, स्टे ट्यून, लव यू ऑल, थैंक यू।